नमस्कार, आप सभी लोगों का फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आप सभी के लिए लेके आया हूँ मौसम की बात फसल सलाह का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विगत 24 घंटे में मौसम किस तरीके से रहा है तथा आने वाला 24 घंटे में मौसम किस तरीके से रहने वाला है तथा मौसम का प्रभाव किस तरीके से फसलों पर पड़ने वाला है और आप अपने फसल को किस तरीके से मौसम की मार से बचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे अपने फसल सलाह ऐप के बारे में। फसल सलाह ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाएं और फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें। फसल सलाह ऐप की अगर मैं खासियत की बात करूं तो इस ऐप में आपको मंडी भाव की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर आपने कोई भी आपकी फसल अगर आपकी खेतों में लगी हुई है, अगर या उसके 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 लिए अगर आपको किसी तरह की सलाह की ज़रूरत है, मान लीजिए कि किसी आपके फसल में कोई कीट लग गया, कोई रोग लग गया, तो अगर आप उसके बारे में हमारे कृषि वैज्ञानिकों से जानना चाहते हैं तो आप हमें फसल सलाह ऐप के माध्यम से अपने उस फसल की फ़ोटोज़ को भेज सकते हैं और अपनी जो प्रश्न है वो हमारे कृषि एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर फसल सलाह ऐप की मैं बात करूँ तो फसल सलाह ऐप में आपको आपके गृह गांव का जो वेदर है यानी कि जो मौसम है उसकी भी जानकारी, आने वाले 10 दिनों की जानकारी भी हमारे फसल सलाह ऐप के माध्यम से आपको मिलती है। तो ये आप सभी के लिए फसल सलाह ऐप, जितने भी किसान भाई हैं उनसे अनुरोध है कि आप फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। आइए बात करते हैं आज के मौसम की। तो आने वाले में जैसे मैं बता रहा कि मार्च जो है हम जो है मार्च का पहला हफ्ता भी पार कर चुके हैं और मौसम ने भी धीरे धीरे अपनी करवट जो है वो काफ़ी हद तक बदल ली है, जिसके चलते क्या हुआ है कि ज़्यादातर राज्यों में ठंड का जो असर है वो खत्म हो चुका है और गर्मी ने अपनी धीरे धीरे पैर पसारने स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के रीजन में एक हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर का जो सटा इलाका है यहाँ पर भी हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आज मैं बात करूँ तो लद्दाख का रीजन, जम्मू कश्मीर का रीजन और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ यहाँ पर हिमपात यानी कि बर्फबारी भी हो सकती है। तो वहीं उत्तरी उत्तराखंड, पूर्वी आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होने की अपार संभावनाएं हमें देखने को यहाँ से मिल रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो गुजरात और राजस्थान के राज्य की बात करें तो यहाँ गर्मी ने अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ भी गर्मी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारी जो फसल सलाह की जो वेदर स्टेशन का ये मानना है कि आने वाले 8 से 9 मार्च तक पूर्वी गुजरात के कई हिस्से में बारिश और बादलों की गर्जन के साथ साथ बौछारें पड़ने की भी हमें संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके कि 24 घंटे में देश भर में मौसम में किस तरीके की हलचल रही है, मौसम किस तरीके से रहा है, तो पिछले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु का जो दक्षिणी तट है, जो केरला के कुछ हिस्से हैं, केरला के कुछ हिस्से, साथ ही साथ अगर अंडमान एंड निकोबार का जो इलाका है वहां पर हल्की फुल्की बरसात हुई है। बाकी देशों में मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ है। अगर बात करें तो दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु तट के आसपास के हिस्सों में समुद्री तट के में जो स्थिति खराब बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हवाओं की जो गति है वो 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ये तो बात रही विगत 24 घंटे में किस तरीके से मौसम रहा है। अब अगर बात करें कि आने वाला 24 घंटे में किस तरीके से मौसम रहने वाला है, तो आने वाले 24 घंटे में जो मुजफ्फराबाद है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ उनके अलग अलग स्थानों पर भी बारिश हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैंने जैसा आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ यहाँ पर हमें हिमपात देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर भी हमें बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जैसा पिछले 24 घंटे में मौसम के, अगर तमिलनाडु की बात करें तो आने वाले 24 घंटे में भी तमिलनाडु का जो तटीय इलाका, जो केरला से सटा जो इलाका है, यहाँ पर भी हमें कुछ हिस्सों में बरसात हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बरसात हो सकती है। ये बात रही मौसम की। अब हम बात करेंगे कि मौसम जो है उसका प्रभाव किस तरीके से फसलों पर पड़ने वाला है। हम राज्य आपको बताएंगे कि किस राज्यों में कौन सी फसल लगी हुई है और उस फसल में उस मौसम का प्रभाव से आपको क्या उपाय करने हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फसल की सलाह मौसम के अनुरूप की बात। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान के इलाके में, तो राजस्थान के इलाके में हमारे जो कृषि एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि जैसे कि सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पर सरसों की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है।
तो हमारे जो फसल सलाह के जो कृषि एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि अभी वो 2 से 3 दिनों में सरसों की जो कटाई है उसको ना करें। साथ ही साथ जो वहाँ पर लहसुन की भी खेती और प्याज की भी खेती की जाती है। तो ये जो राजस्थान का जो अभी मौसम बना हुआ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा थ्रिप्स अटैक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे फसल सलाह ऐप के जो कृषि एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि अगर आपके खेतों में थ्रिप्स का अटैक होता है तो आप डाईमेंथोनाइट का इस्तेमाल जब भी एक मौसम जब जब आपके लिए फेवरेबल रहे, यानी कि मौसम जब आपके लिए क्लीन रहे, तो आप डाईमेंथोनाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए हमारी क्या सलाह है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आने वाला 5 दिन जो है वो बिल्कुल ही साफ रहने वाला है। वेदर जो है वो वेदर जो है वो पूरी तरीके से साफ रहने वाला है। यहाँ पर हमें धीरे धीरे यहाँ पर भी जो गर्मी है अपने पैर पसारने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी महाराष्ट्र में जो भी आपने अगर अपने खेतों में कोई भी क्रॉप लगाई हो तो आप अभी इस समय उसकी सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि जो महाराष्ट्र के रीजन्स में बहुत इस समय जो है वो सोइंग चल रही है। तो यहाँ पर जैसे सीसवन तिल हो गया, पपाया की जो सोइंग चल रही है, बनाना की सोइंग चल रही है। तो ये अब उन सभी के लिए मौसम जो है अभी महाराष्ट्र का बिल्कुल ही फेवरेबल है। तो अगर आप अपने खेतों में इन फसलों को लगा रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौसम है कि आप इन फसलों की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों भाइयों के लिए। तो उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के हमारा जो मौसम बता रहा है वो जो ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके चलते जो क्लाउडी इन्वायरमेंट भी पड़ रहा है। मतलब जो बादल भी आकाश में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा रात में गिरने की संभावना गिर रही है। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के रीजन में अभी आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो आलू की खेती में सबसे बड़ा जो झुलसा जो रोग लगता है उसके लिए ये जो मौसम है वो बिल्कुल अभी थोड़ा सा अनुरूप बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए सलाह है कि आपके खेतों में अगर झुलसा रोग लगे तो आप उसका बचाव करें। अगर आपको जानना है कि झुलसा रोग किस तरीके से आप उसका बचाव कर सकते हैं तो आप हमारे फसल सलाह के यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ पर झुलसा रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है हमारे कृषि सलाह के द्वारा, कृषि एक्सपर्ट के द्वारा। तो आप उसका पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में जो मौसम है वो बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपके कोई भी क्रॉप्स जो है वो लगी हुई है, मौसम जो है बिल्कुल साफ रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी तरीके की बरसात नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर में कमी आ रही है, मतलब रात में जो टेम्परेचर है वो कम आ रहा है। तो अगर आप अपने फसलों को पाले से या कोल्ड से बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाइट इरीगेशन आप अपने फसलों में दे सकते हैं, जो भी आप अपने खेतों में लगा रखी है। अब बात करते हैं हरियाणा के किसान भाइयों के लिए। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए हमारी एक, अगर आपने कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगा रखा है तो आप वहाँ पर मल्चिंग जो आपने लगाया होगा, प्लास्टिक सीड्स जो लगाए होंगे, तो आप वहाँ पर इस चीज़ को मल्चिंग का ध्यान रखते हुए आप अपने कोई भी वेजिटेबल क्रॉप्स को लगा सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा के रीजन में गेहूं में हमें येलो, यानी कि जो आपका येलो रस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा के किसान भाइयों का अनुरोध है कि अगर आपको येलो रस्ट आपके खेतों में लग रहा है तो आप यहाँ पर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अधिक आपको जानना है कि येलो रस्ट का किस तरीके से बचाव कर सकते हैं तो आप हमारे फसल सलाह के यूट्यूब चैनल पर जाएं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको येलो रस्ट के बारे में दी गई है, तो आप वहाँ से अपने फसल का बचाव कर सकते हैं। तो ये रही आज के मौसम की जानकारी और उन पर पड़ने वाले फसलों की जानकारी। ये कुछ राज्यों का है। अगर आपको अपने गृह राज्य का जानना है तो आप हमारे फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और कल फिर हम मिलेंगे इसी कार्यक्रम में आप सभी के साथ मौसम की बात फसल सलाह के साथ के कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।